राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं और दर्शक भी इस बात को जानते हैं कि राजीव रंजन जी जब बात रखते हैं तो कई बार वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी मतलब बिल्कुल एक बौद्धिक स्तर पर बात रखते हैं। ऐसे में राजीव रंजन जी अगर न्यूट्रल तौर पर भी आप देखें, वैसे तो आप जेडीयू के सिपे सालार हैं सर, नीतीश कुमार के सिपे सालार हैं, जिस तरीके की मेहनत नीतीश कुमार की तरफ से की गई इस गठबंधन को मूर्त रूप देने के लिए, उसको तो कोई नकार ही नहीं सकता। और जो पहले दिन से सुगबुगाहट थी कि नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाए, साहब गठबंधन के हित में होगा, आज तक औपचारिक तौर पर वो हो नहीं पाया, अभी भी सुगबुगाहट ही है। ये अच्छा है सर, गठबंधन के हित में है ये या नहीं, आपका एनालिसिस? देखिए, मुझे ऐसा लगता है किसी तार्किक परिणति पर इंडिया कई सवालों को पर पहुंचने वाला है और कई ऐसे सवाल जो उठ रहे हैं उसका जवाब भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। जहाँ तक नीतीश कुमार जी का सवाल है, मुझे कई बार ऐसा लगता है नीतीश कुमार जी ने कई अवसरों पर प्रेस के साथ बातचीत में, चाहे वो कन्वीनरशिप का सवाल हो, चाहे प्रधानमंत्री पद के दावेदारी का सवाल हो, उन्होंने खुद को किसी भी पद के लिए पद की दौड़ से अलग बताया और उन्होंने साफ साफ कहा कि वो किसी भी पद के आकांक्षी नहीं है। अब एक महत्वपूर्ण बात है कि इंडिया अलायंस को आगे जाना है। सीट शेयरिंग में विजय त्रिवेदी जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो है, इसलिए कि देखिए इसे ये सरकाजम नहीं है जी। अजय आलोक ने खुद भी स्वीकारा है कि उनके यहाँ प्रधानमंत्री का चेहरा है तो फिर ये कन्वेनर क्या होता है। उन्होंने संयोजक अयोजक जैसे अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया। एक संगठन के महत्वपूर्ण पद की उन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी। वैसे जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार जी एनडीए के कन्वेनर रहे हैं, उस समय अजय आलोक जी वहाँ नहीं थे। लेकिन एक बड़ी बात क्या है कि इनके अलायंस में आपने वो सवाल खड़ा कर दिया, मैं केवल दोहरा रहा हूँ जी कि जिस तरह से हम लोगों के यहाँ के सीटों को लेकर के बातचीत होती है, यदि अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ, न उम्मीदवार ने कोई दावा किया, लेकिन इनके यहाँ तो बाजाबता पशुपति पारस जी और चिराग पासवान जी ने तो खुल करके वहाँ कार्यक्रमों में कहा कि यहाँ हम ही लड़ेंगे। ठीक है, इस पर अजय आलोक जी सीट शेयरिंग के पहले अब ये कह सकते हैं हमारे यहाँ सीट शेयरिंग क्या होगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जी पुतलों का ये समूह है, जिस पुतले को जो तख्ती बांध देंगे वो कर लेगा। ठीक है, 24 चुनाव का समय नजदीक आ रहा है और सीट शेयरिंग का पेच अभी सुलझ नहीं पा रहा है। इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। नीतीश सुलझाएंगे क्या झगड़े को? संयोजक अगर बन जाएंगे तो क्या आसानी से सुलझ पाएगा ये झगड़ा? इन तमाम सवालों को लेकर चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अजय आलोक, जो बात राजीव जी कह रहे थे, संयोजक वयोजक जैसे शब्द का आपने जो इस्तेमाल कर दिया, और साथ ही जो कहा जा रहा है कि साहब एलजेपी का ही हाल देख लीजिए ना, वहां तो बाकायदा सीट का नाम लेकर उस पर दावेदारी की जा रही है, तो चार बर्तन होंगे, खड़केंगे ही। आपके यहाँ भी खड़क रहे हैं, इधर भी खड़क रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ कोई खड़क उड़क कुछ नहीं रहे हैं। हमारे यहाँ कोई खड़क सिंह नहीं है कि खड़केंगे बर्तन। पहली बात तो ये। दूसरा, संयोजक वंयोजक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि संयोजक की तब जरूरत पड़ती है जब डाइवर्स विचारधारा, जिसकी कोई विचारधारा नहीं हो, वो जबरदस्ती एक जगह पर बैठ जाए कि एक व्यक्ति को हराना है, एक पार्टी को हराना है। भले हम उत्तर सोचते हो, हमें दूसरे दक्षिण सोचते हो, लेकिन साथ में आके बैठ गए कि भैया इसको हटाओ नहीं तो मिट जाएंगे। वहाँ संयोजक की जरूरत पड़ती है। एनडीए में जब जॉर्ज साहब संयोजक बने थे 96 में, तो 96 से लेकर 98 तक, जब तक एनडीए सत्ता में नहीं आई, जॉर्ज साहब की भूमिका थी सब दलों को जुटाने में। एक बार जब सत्ता में एनडीए में सत्ता आ गई और अटल बिहारी वाजपेयी 98 में पहली बार प्रधानमंत्री बने, फिर 99 में बने, 2004 तक बने, तो कोई संयोजक की भूमिका नहीं थी। इसलिए मैं दावे के साथ इसलिए कहता हूँ कि 2004 में जॉर्ज साहब नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का चेहरा बने। क्या ये किसी से छुपा हुआ है? अटल बिहारी वाजपेयी ने नीतीश कुमार को फरवरी के चुनाव हारने के बाद 2005 के बाद उनको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। क्या संयोजक की भूमिका थी? जब नेता डिफाइंड हो जाता है तो संयोजक की कोई भूमिका नहीं होती है। इसलिए मैं कह रहा था संयोजक वंयोजक, क्योंकि इनका नेता डिफाइंड नहीं है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कोई नेता ही नहीं है। देश इनसे मुक्ति चाहता है। 10 सेकंड, हाँ जी, जल्दी से मैं 10 सेकंड में और खत्म करूंगा। देश इनसे मुक्ति चाहता है क्योंकि लॉलेसनेस की इंतहा हो गई है। अभी मीडिया कह रहे थे कि मीडिया की स्वतंत्रता ये वो है। इनके यहाँ मीडिया का हाल जानती हैं? झारखंड में रांची में एक व्यक्ति जो शराब माफिया है, जमीन माफिया है, भू माफिया है, जेल में बंद है। वो एफआईआर करता है पत्रकारों पे, संपादकों पे, और जेल से उसकी एफआईआर दर्ज हो जाती है और अखबार के संपादक और रिपोर्टर से कार्रवाई होती है। ये लॉलेसनेस। बंगाल की घटना आप देखी रही है। ईडी की टीम गई और वहां पे गुंडों ने हमला कर दिया।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।